औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। दुआ की कबूल ना होने की 5 रूहानी वजूहात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा आज आपको ये भी बताएंगे कि दिल की 10 बीमारियां कौन कौन सी हैं जिसके बिना पर हम ये कहते हैं कि जी दुआ कबूल नहीं हो रही, या फिर उन बीमारियों की वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही होती। ऐसी बीमारियां जो हमारी दुआ की कबूलियत में रुकावट बन रही होती है, आज आपके साथ वो शेयर करेंगे। दुआ के कबूल ना होने की 5 रूहानी वजूहात आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं हज़रत इब्राहीम बिन अदहम का। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि बड़ा ही सबक आमोज़ वाक़या लेकर आए हैं हमारे लिए। वो ये कहते हैं कि मेरे पास एक शख्स आया, वो कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मैं काफ़ी अरसे से एक दुआ मांग रहा हूँ लेकिन दुआ है कि कबूल ही नहीं हो रही। मैं दुआएं कर कर के थक गया हूँ लेकिन दुआ कबूल ही नहीं हो रही। मुझे कुछ ऐसा बता दें कि दुआ कबूल हो जाए और दुआ में की कबूलियत के जो असबाब हैं वो पैदा हो जाए। बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने बात कही है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने कहा कि तुम्हारे दिल में 10 बीमारियां हैं, इसलिए दुआ असर नहीं कर रही। तुम्हारे दिल में 10 बीमारियां हैं, इसलिए दुआ असर नहीं कर रही। अब ये जो 10 बीमारियां हैं, अब आप ये देखें कि इनमें से कौन सी बीमारी आपके दिल में है और कौन सी नहीं है, जिसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि जी दुआ हमारी कबूल नहीं हुई। पहली बीमारी जो दिल की बीमारी है, पहली दिल की बीमारी जिसकी वजह से दुआ असर नहीं करती, दुआ में असर नहीं होता, दुआ आसमान तक परवाज़ नहीं कर पाती, वो है कि तुम अल्लाह को जानते हो मगर उसकी अताअत नहीं करते। पहली दिल की बीमारी ये है कि अल्लाह के बारे में तुम्हें सारा यकीन है, सारा इल्म है, लेकिन अताअत नहीं करते। दूसरी बीमारी क्या है कि कुरान पढ़ते हो मगर अमल नहीं करते। कुरान बहुत दिल से पढ़ रहे हैं, कुरान में जो लिखा हुआ है वो ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ना उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बीमारी कि शैतान का दुश्मन आप खुद को मान रहे हो कि मैं शैतान का दुश्मन हूँ, लेकिन काम तो दोस्ती वाले करते हो। काम दोस्ती वाले हैं और ज़बान पे है कि मैं शैतान का दुश्मन हूँ, तो वो रब्बे ताला आपकी दुआ कैसे कबूल करेगा जब दोस्ती वाले काम शैतान के साथ कर रहे हो और मतलब वाले काम अल्लाह के साथ कर रहे हो। आगे है कि जन्नत का शौक़ ज़ाहिर करते हो, जी जन्नत में जाने का बड़ा शौक़ है, जन्नत में जाने के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जन्नत में जाने की सही मानों में कोशिश नहीं करते। दोज़ख से भी पनाह मांगते हो मगर गुनाहों से बचने की कोशिश नहीं कर रहे। गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा दोनों सरजद हो रहे हैं और हमें इल्म ही नहीं है। बाज़ औक़ात तो गुनाहों के दलदल में इस तरह फंसे हुए होते हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता कि गुनाह हो गया है। अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं, अल्लाह की नेमतों पे ऐश कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। जनाजे दफन कर कर के आ रहे हैं मगर इबरत नहीं ले रहे, सबक नहीं ले रहे कि दुनिया तो आर्जी ठिकाना है। ये तमाम के तमाम वजूहात जब उन्होंने सुनी, उस शख्स ने जो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने बताई कि तुम्हारी दुआ तुम्हारे दिल की इन 10 बीमारियों की वजह से कबूल नहीं हो रही, तो वो शख्स रोने लगा। वो शख्स इतना रोया कि रो रो कर उसकी दाढ़ी जो थी वो गीली हो गई। उस शख्स ने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अपने गुनाहों का एतराफ़ किया। ये वाक़या इस बात का भी सबक देता है कि दुआ से पहले दिल की इस्लाह और अमल की दुरुस्तगी एक लाज़मी अमर है। दुआ जब आप किसी चीज़ के लिए तड़प कर मांगने लगो तो सबसे पहले अपनी इस्लाह करो। इस्लाह नहीं हो रही तो कोशिश जारी रखो। कभी गुनाह हो रहा है, कभी सवाब के चक्कर में आपको सवाब मिल रहा है,
ठीक है जी। अल्लाह को पता है कि ये कोशिश में डगमगा रहा है, लेकिन ये चल मेरी तरफ रहा है, टोटल शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चल रहा। अल्लाह को इल्म है। तो या तो अपने दिल की मुकम्मल जो दुआ आपको कबूल करवानी है अल्लाह ताला से, उस दुआ के लिए अपने या तो दिल की मुकम्मल तौर पे इस्लाह कर लो और अमल की दुरुस्तगी कर लो, जो अमल हम करते हैं उसकी दुरुस्तगी कर लो, या फिर इस्लाह और दुरुस्तगी मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते तो फिर आप कम से कम इतना तो करो कि कोशिश करो। अल्लाह को पता है कि ये मुझसे दुआ करवाने के लिए, मुझसे दुआ पूरी करवाने के लिए मेरे दर पे भिखारियों की तरह पड़ा है और मुझे राज़ी करने के लिए कोशिशों में लगा हुआ है। अल्लाह को तो यह अदा भी बड़ी पसंद आ जाती है। दिल की जो दुआ होती है दिल से मांगी हुई वो बड़ी कबूल होती है, और जो कोशिशें जो दिल से हम करते हैं ना वो अल्लाह की बारगाह में बड़ी ही महबूब होती हैं। दुआ के कबूल ना होने की 5 रूहानी वजूहात आपको बताती हूँ। ये भी वजूहात ही हैं जो अभी आपके साथ शेयर की हैं, जिनको हम दिल की 10 बीमारियाँ, इब्राहिम बिन अदहम ने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये दिल की 10 बीमारियाँ होती हैं जो दुआ कबूल नहीं होने देती। अब हम आपको बताते हैं कि दुआ के कबूल ना होने की 5 रूहानी वजूहात कौन सी हैं। नंबर 1, गुनाहों पर इसरार। हमें गुनाह कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं, ऐसे तो दुआ कबूल नहीं होगी ना। कि जब हम अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, अपने गुनाहों पर डटे हुए हैं, जो गुनाह दुआएं कबूल करवाने से पहले, जो दुआएं अल्लाह ताला की जा नमाज पर बैठने से पहले जो गुनाह हम किया करते थे वो अभी भी कर रहे हैं, तो ऐसी तो इबादत भी कबूल नहीं होगी और दुआ भी कबूल नहीं होगी। दूसरा है हराम कमाई। जिस घर में हराम कमाई खाई जा रही है या खिला रहा है जो शख्स, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। सूद खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। दिल का खैर हाज़िर होना। दुआ हम ज़बान से मांग रहे हैं लेकिन हमारा दिल उस तरफ है ही नहीं, हमारा दिमाग उस तरफ है ही नहीं, बस ज़बान से अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह जी ये मसला हल हो जाए हमारा। ज़बान से अदायगी कर रहे हैं, दिल उस तरफ मतवज्जो ही कोई नहीं है हमारा। ऐसी दुआ भी कबूल नहीं होती। दुआ में बड़ी जल्दबाजी कर रहे होते हैं, या अल्लाह जल्दी जल्दी ये हो जाए, या अल्लाह जल्दी जल्दी हो जाए। 4-6 दिन देखा दुआ कबूल नहीं हुई और छोड़ दी हमने। फिर हम कहते हैं कि जी दुआ तो कबूल ही नहीं हमारी हुई। जल्दबाजी मत करें, दूसरों का हक मत मारें, दिल मत दुखाएं। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जो कि अगर आप इनको ख़त्म कर दें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। कम से कम उस वक्त पे ज़रूर ख़त्म करें जिस वक्त पे आपको किसी चीज़ की, किसी ख्वाहिश की तड़प हो, किसी चीज़ की तड़प हो कि या अल्लाह मुझे ज़ाती घर दे दे, या अल्लाह औलाद दे दे, कारोबार की बंदिश खुल जाए, शादी के असबाब पैदा हो जाए। इस तरह की कोई ऐसी तड़प जिसकी वजह से ज़िंदगी बर्बाद हुई हुई है, जिसकी वजह से एक मसले से 10 मसले जन्म ले रहे हैं, तो ऐसे दुआ को कबूलियत के लिए आप तड़प के साथ दुआ मांगें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशों में लग जाएं। अल्लाह तो इतना भी इस पे भी राज़ी हो जाएगा कि ये बंदा चल मेरी तरफ कोशिश तो मेरे लिए कर रहा है ना। अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा वसी है। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।